अस्सलाम वालेकुम। और क्लास हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है और डिटरमिनेंट फाइंड करना है हमने, और डिटरमिनेंट अब हमने जो फाइंड करना है वो अब प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए फाइंड करना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 लिखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस 2c सी सी बी बी सी प्लस ए प्लस 2b और लास्ट है a बी प्लस सी प्लस 2a और आखिरी a। अब देखें यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है आपके पास इवेलुएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स यूजिंग देयर प्रॉपर्टीज, और हमारे पास अब देख लीजिएगा जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो 7 till 20 सारे के सारे हर साल पेपर में ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं 7 till 20। अब यहाँ पर हमने क्या देखना होता है, क्योंकि कल मैंने आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई थी कि किसी भी रॉ को या कॉलम को किसी भी रॉ या कॉलम में ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो अब मैं हाईलाइट करूंगा, यहाँ पर ये जो मेरे पास नजर आ रही है आपके पास, अगर मैं फर्स्ट कॉलम देखूं तो फर्स्ट कॉलम में मेरे पास क्या लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस 2c। अगर मैं R2 और R3, मतलब ये R2 है, ये आपको पता होनी चाहिए ये पूरी R2 है, ठीक है, ये पूरी R2 है, ये पूरी R3 है। अगर R2 और R3 के तमाम एलिमेंट्स को मैं R1 में ऐड कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो आपके पास c है नजर आ रहा है और ये वाला c नजर आ रहा है, ये c R2 में है और ये c भी R3 में। इन दोनों c को अगर आप इसमें ऐड कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस 4c हो जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर, मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम ऐड किस तरह करते हैं। ये आपको b नजर आएगा, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, सेम ये बी नजर आ रहा है, ये भी बी नजर आ रहा है और ये आपको लास्ट जो रॉ है वो नजर आ रही है। अगर आप R3 और R2 को R1 में ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस 4b। और इसी तरह अगर आप इस a को और इस b प्लस सी प्लस 2a को इसमें ऐड कर देते हैं फर्स्ट रॉ में तो ये हो जाता है b प्लस सी प्लस 4a। अब यहां पर आपने ये चेक करना है कि हम रॉ को ऐड करेंगे या सब रॉ को ऐड करेंगे या कॉलम को ऐड करेंगे। और अगर आपके पास कोई भी एक रॉ या कोई भी एक कॉलम सेम आ रहा हो, हमने फिर वही काम करना है। जैसे अब मैं आपको बताता हूं किस तरह। मैंने पहली प्रॉपर्टी आपको जहां तक मेरा ख्याल है मैंने लिखवाई थी कि हम किसी भी रॉ या कॉलम को 1 बनाने के लिए किसी भी रॉ या कॉलम को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। मैंने कुछ इस तरह लिखवाया था जहां तक मेरा ख्याल है, तो मैं अब उसी को फॉलो करूंगा। अब देखें ये ए और ये बी, अब ये कॉलम वाइज है। अगर मैं एडिशन करवा रहा हूं तो ये कॉलम इस तरह देखूंगा, मैं इस कॉलम को इसमें और इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा, ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रहा था ये रॉस थी, इन दोनों रॉस को इसमें ऐड करवा रहा था, ठीक है। अब वो हमारी मर्जी है कि हम ऐड करवाएं या सब्ट्रैक्ट करवाएं। अगर हमारे पास कोई भी रॉ या कॉलम सेम आ जाएगा फिर हम वो कॉमन लेंगे। तो यहां पर मेरे पास जो C3 है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये C1 है, कलर चेंज करके आपको थोड़ा कोशिश करता हूं समझाने की। ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ठीक है। मैं यहां पर जो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करूंगा वो कौन सी करूंगा ये देख लें जरा।
एड C2 एंड C3 टू C1। मैंने लिखा है यहां पर कि मैं ऐड कर रहा हूं कॉलम 2 को, कॉलम 3 को कॉलम 1 में। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा जरा देख लें। ये A प्लस B प्लस 2C पहले से लिखा हुआ है, ये C और ये C पहले से लिखा हुआ था, तो B जो है वो कॉलम 2 में है। तो अगर मैं उसको ऐड कर देता हूं इसके अंदर, तो ये आ गया आपके पास कॉलम 2 का B, और कॉलम 3 का ये आ गया A। ठीक है, कॉलम 2 और कॉलम 3 के तमाम एलिमेंट्स को कॉलम 1 में ऐड करेंगे, तो ये कॉलम 2 का एलिमेंट जो B है वो किस में ऐड हो गया, C1 में। कॉलम 3 का जो A एलिमेंट था वो ऐड हो जाएगा किसके अंदर, C1 में। अब इसी तरह B किस में ऐड हो जाएगा, कॉलम 1 में। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, B प्लस C प्लस 2A, ये वाला B इसमें ऐड कर दिया, फिर ये B प्लस C प्लस 2A भी कॉलम जो आपके पास 1 है उसमें ऐड कर दिया। इसी तरह यहां पर जो आपके पास लिखा हुआ है C प्लस A प्लस 2B, ये कॉलम 2 का एक पार्ट है, इसको भी अब आप इसमें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा C प्लस A प्लस 2B, और ये जो A है ये भी अब आप इसमें ऐड कर दें। तो अब आप ऑब्जर्व करें कि आपने क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर जो आपके पास कॉलम 2 है वो एज इट इज लिखा जाएगा, जैसे B C प्लस A प्लस 2B, और यहाँ पर लिखा जाएगा A B प्लस C प्लस 2A, और यहाँ पर सिंपल A। अब क्या हो जाएगा, मैं अगर लिखता, अगर आप फिजिकल क्लास में होते तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखता। ठीक है, आप लोग भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखें, A में A ऐड करूंगा तो हो जाएगा 2A, B में B ऐड करूंगा तो 2B, और 2C पहले से लिखा हुआ था। इसी तरह 2A B प्लस B 2B, और C प्लस C 2C। इसी तरह A प्लस A 2A, और 2B पहले से लिखा हुआ है, और C में C ऐड कर देंगे तो 2C। तो यहां पर देखें, मैंने पहले देखा R1 R2 R3 को, तो R2 R3 जब मैं ऐड R1 में करवा रहा था तो मेरे पास कॉलम सेम नहीं आ रहा था या रॉ सेम नहीं आ रही थी। फिर मैंने क्या किया, C2 और C3 को C1 में ऐड करवाया, तो मेरे पास देखें C1 बिल्कुल सेम आ गया, और बाकी C2 कॉपी करेंगे अब इसी तरह B C प्लस A प्लस 2B। यार एक आधा गिलास पानी दो लाके जरा। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा A B प्लस C प्लस 2A, और यहाँ पर लास्ट में भी A। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी रेड से मैंने लिखी थी, सेकंड प्रॉपर्टी भी अब मैं रेड से लिखूंगा। हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन, मैंने आई थिंक ये भी लिखवाया होगा, किसी भी रॉ या कॉलम में से कॉमन लिया जा सकता है, जहां तक मेरा ख्याल है। टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 पूरा मेरे पास सेम है, तो अब मैंने यहां से कॉमन लेना है। और कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, कॉमन मेरे पास आ रहा है 2A प्लस 2B प्लस 2C। ठीक है, अब मैं 1 यहां पर बचेगा, यहां पर B C प्लस A प्लस 2B, और यहां पर A B प्लस C प्लस 2A, और आखिर में A। अब यहां पर क्या करेंगे, जब आप को जो मैंने पहली प्रॉपर्टी लिखवाई थी उसमें क्या लिखवाया था, किसी भी रॉ या कॉलम को 1 बनाने के लिए। अब देखें 1 बना लिया ना, यहाँ पर ये देखें 1 1 1 1 आ गया, किसी भी रॉ या कॉलम को 1 बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कॉलम को 1 बनाया है अब, क्योंकि रॉ 1 नहीं आ रही थी, इसकी वजह से कॉलम 1 बन चुका है। तो मैंने वहां लिखवाया था ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा मैं कॉलम्स को कॉलम्स में या रॉज को रॉज में। अब इसके बाद मैं फर्दर नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। अब मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 2A प्लस 2B प्लस 2C। अब मैं यहाँ पर देखें कितनी प्रॉपर्टीज यूज कर चुका हूं, मैं यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज यूज कर चुका हूं जो मैंने रेड से लिखी हुई हैं। एक लिखी है ऐड C2 एंड C3 टू C1, दूसरा लिखा है टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1। अब मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि अब मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास ये जो डिटर्मिनेंट है सिंप्लीफाई हो जाए
एक और प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम जितनी प्रॉपर्टीज मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करूंगा। फाइनली तो डिटर्मिनेंट मैंने उसी तरह फाइंड करना है जिस तरह आपको कल समझाया था। तो यहाँ पर अब मैं R1 जो आपको नजर आ रही है उस R1 में आपके पास क्या नजर आ रहा है 1BA, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा R2 और R3 में से। तो यहां पर मैं थर्ड प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 एंड R3। तो यहां पर मेरे पास मैट्रिक्स बना हुआ है, तो मेरे पास R1 को सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूं तो R1 एज इट इज रहेगी, जैसे 1BA, यहां पर लिख दिया 1, यहां पर लिख दिया B और यहां पर लिख दिया A। ठीक है जी। अब R2 क्या लिखी हुई है 1B प्लस C प्लस 2 है, 1B प्लस C प्लस 2A। और थर्ड क्या लिखी हुई है 1C प्लस A प्लस 2B, 1C प्लस 2A प्लस B, C प्लस A गलत लिख दिया, C प्लस A 2B। C प्लस A प्लस 2B और आखिर में है A। अब देखें जरा मैंने किसको सब्ट्रैक्ट करवाया है, मैंने ऊपर लिखा है R1 को सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूं R2 और R3 में से। तो R1 का ये एलिमेंट है 1, तो ये R2 में से -1 कर दिया और R3 में से भी 1 माइनस कर दिया। अब R1 का ये एलिमेंट क्या है B, इसको R2 में से माइनस करेंगे तो सिर्फ B, और यहां पर भी R3 में से जब मैं माइनस करूंगा तो -B। यहाँ पर A है तो इसमें से A माइनस कर दें, इसमें से भी A माइनस कर दें। तो अब जो मैंने रेड से लिखा हुआ है ये R1 के जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने R2 और R3 में से माइनस कर दिए हैं। फर्दर मेरे पास यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है और A प्लस B प्लस C बच रहा है। अब मैं इसको जरा सिंप्लीफाई करके लिख लूँ, यह आएगा 1, छोटा छोटा करके लिखूंगा 1 0 0 B 0, 2B में से B माइनस करेंगे तो B आ जाएगा, तो आ जाएगा A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर आ जाएगा सिंपल A, और यहाँ पर भी आ जाएगा A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर ये आ जाएगा 0। ठीक है। अब मैं कल की तरह एक्सपेंड करूंगा C2 से C1 से, क्योंकि C1 में मेरे पास 2 जीरोज हैं। ठीक है, जिसमें 1 बनेगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर अब मैं लिखूंगा एक्सपेंड बाय C1। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। C1 का जो हमारे पास पहला एलिमेंट है वो क्या है, पहले हम जो कॉमन लिया था उसको लिख लेते हैं। हाँ, क्या है यहाँ पर 1, डिटर्मिनेंट बना लें, फिंगर्स रखें अपनी, तो यहाँ आएगा 0 A प्लस B प्लस C, यहाँ आ जाएगा A प्लस B प्लस C 0। दूसरा एलिमेंट क्या है -0, और तीसरा एलिमेंट क्या है +0। तो इसके बाद जितने भी डिटर्मिनेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, मतलब जब आप फाइंड करेंगे 2/2 के। तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास आ रहा है 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। तो इसको रेस ब्रैकेट्स तो हम कोई से भी यूज कर सकते हैं, यह आ जाएगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। क्योंकि आप ऑब्जर्व करें यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, बेसिस सेम पावर Z, तो हमने वो कर दिया यहाँ पर। उसके बाद 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, माइनस को से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। अब माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और ये A प्लस B प्लस C की पावर 1 और 2 ऐड हो गए, A प्लस B प्लस C की पावर 3 हो जाएगी।
और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको जरा देख लें आप, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 भी हम फिर यही प्रॉपर्टीज जो मैंने इंप्लीमेंट की हैं, यही प्रॉपर्टीज मैं अब हो सकता है दोबारा भी इंप्लीमेंट करूं क्वेश्चन को देखते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं लिख रहा हूं। अब देख लें यहाँ पर, अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई C1 ऐड होगा या C2 ऐड होगा, या C1 C2 दोनों ऐड होंगे, R1 ऐड होगा, R2 ऐड होगा, या R2 R3 दोनों ऐड होंगे। ये आपको क्वेश्चन देखकर पता चलता है। जैसे अब जरा देखें ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूं। मैंने ये X एलिमेंट ले लिया, ठीक है जी, X एलिमेंट ले लिया। अब जब मैं X एलिमेंट ले रहा हूं तो X एलिमेंट के अब मैं राइट साइड पर देख रहा हूं, तो मेरे पास नजर आ रहा है वाई जेड। क्या नजर आ रहा है? वाई जेड। और इसके नीचे जो आपके पास एलिमेंट्स हैं डाउनवर्ड, अगर आप देखें डायरेक्शन में, तो भी क्या है? जेड वाई। मतलब मेरे पास 3 एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड। अगर मैं रॉ में चेक करता हूं तो एक्स ले रहा हूं तो उसके अलावा वाई जेड बच रहे हैं, और चाहे मैं राइट साइड देखूं या लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह यहां पर दोबारा देख लें। अब मैं अगर कोई दूसरा एलिमेंट लेता हूं, जैसे y एलिमेंट लिया मैंने, ठीक है। अब जब y एलिमेंट ले रहा हूं, अब आपने ये देखना है कि इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड पे कौन से हैं। यहां पर z, यहां पर x, और इसके डाउन में कौन से हैं। मतलब जिस एलिमेंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, उसके अलावा एक x है और एक z है। राइट पे x और लेफ्ट में, सॉरी, राइट पे आपके पास z है और लेफ्ट में आपके पास x है, और डाउन में x z दोनों है। इसी तरह अब आप यहाँ पर कोई भी एलिमेंट चूज करेंगे, या कोई भी रॉ या कोई भी कॉलम आप यहाँ पर चूज करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर वही एलिमेंट बचेगा। अब जैसे ये मेरे पास मिड गए, दोबारा लिखने पड़ेंगे अब मुझे y z। अब जैसे मैं इस वाले z को ले रहा हूं, तो z के बराबर में ये y, और यहाँ पर x, और यहाँ पर देखें x और y। तो अब अगर मैं रॉ को ऐड करूं या कॉलम को ऐड करूं, अगर मैं चाहूं तो मैं रॉ को ऐड कर देता हूं रॉ में, और कॉलम को चाहूं तो कॉलम को ऐड कर दूं। जैसे मैं आपसे जनरल एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर कि बेटा अगर मैं R2 और R3, ये R2 है, R1 R2 और R3 को और R2 को R1 में ऐड कर दूं, मतलब इन दोनों रॉस के एलिमेंट्स को ऊपर वाले में ऐड कर दें, तो y z को x में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। जेड एक्स को ऊपर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। और इस एक्स वाई को ऊपर ऐड कर देंगे R1 में तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरह ये C1 है, ये C2 है, और ये C3 है। C2 C3 को C1 में ऐड कर देता हूं, तो यहाँ x है तो y और z दोनों ऐड हो जाएंगे, तो x y z तीनों ऐड हो रहे हैं। यहाँ z लिखा हुआ है, तो C2 और C3 के दोनों एलिमेंट्स को मैं C1 में ऐड करूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, और जेड एक्स को इसमें ऐड कर दूंगा तो भी मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। तो क्योंकि मैंने, आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा याद भी कर लेते हैं, रट्टा भी मार लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, तो यहाँ पर मैं अब, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉपर्टीज यूज की हैं, कोशिश करूंगा कि वही प्रॉपर्टीज मैं बार बार यूज करूं। जैसे अब सॉल्यूशन है, मैं लिखूंगा एड C2 एंड C3 टू C1। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है जी। अब मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख दूंगा, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। इसको अरेंज करके लिख रहा हूं x प्लस वाई प्लस जेड, वरना क्या आना चाहिए था? z प्लस एक्स प्लस वाई, तो बात एक ही है। इसको भी लिख रहा हूं x प्लस वाई प्लस जेड। कॉलम 2 के एलिमेंट्स हैं वाई एक्स जेड, जेड वाई एक्स। अब सेकंड प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर रहा हूं मैं यहां पर। सेकंड प्रॉपर्टी, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1। जब कॉमन हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, रिमेनिंग 1 1 1, y x z, z y x। अब थर्ड प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करूंगा जो उसमें की थी,
कॉलम में 1 1 आया है तो रॉ सब्ट्रैक्ट होंगी, तो सब्ट्रैक्ट R1, मिट जाओ। अब देखें ये मिट नहीं रहा, चलें जी, कोई मसला नहीं है। सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 एंड R3। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, 1 y z एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर 1 1 x z y x सेम को लिख दिया। अब जो सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ वो देख लें जरा। क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट R1 का यहाँ एलिमेंट क्या है 1 -1, ये क्या है R3 में से भी तो 1। यहाँ क्या लिखा है y, तो -y, यहाँ z है तो -z, यहाँ क्या है -z। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख लूँ। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, 1 0 0 y x माइनस वाई z माइनस वाई z y माइनस z x माइनस z। अब क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको C1, क्योंकि C1 में 2 जीरोज हैं, एक्सपेंड बाय C1। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्सपेंड कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 1। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, x माइनस वाई, z माइनस वाई, y माइनस जेड, x माइनस जेड। अब ये 0 माइनस का 0 प्लस का 0, C2 C3। तो अब ये आप लिखें। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर आपके पास 1 लिखा हुआ है, x माइनस वाई को x माइनस जेड से मल्टीप्लाई करना है, तो x माइनस वाई x माइनस जेड, ए सी आ गया, मतलब a को c से मल्टीप्लाई किया, माइनस फॉर्मूले का, b y माइनस जेड है और d क्या है z माइनस वाई है। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो वही आने वाला है। तो बहरहाल अब ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप क्या करें, अब आप ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें। किसको मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट्स को, क्योंकि जब आप ब्रैकेट सब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन वगैरह आ जाए, या कुछ भी देखते हैं कंडीशन क्या आती है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और x को z से करेंगे तो माइनस एक्स जेड, y को x से कर लेंगे तो माइनस एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस, y को z से करेंगे तो वाई जेड माइनस। अब जरा ये क्योंकि बाहर बीच में माइनस है इसलिए अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान से y को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड, y को y से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस वाई स्क्वायर, z को z से करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वाई जेड। अब दोबारा इसको सिंप्लीफाई करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, स्क्वायर ब्रैकेट अरेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड। अब कैंसिलेशन देख लेते हैं अगर कोई हो रही है तो, क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ गई है वाई जेड कैंसिल हो रहा है, प्लस का वाई जेड और माइनस का वाई जेड, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब इसको अरेंज करके लिखते हैं ज़रा। यह आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद वाई स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद जेड स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद एक्स वाई का कॉम्बिनेशन, उसके बाद वाई जेड का कॉम्बिनेशन,
उसके बाद एक्स जेड का कॉम्बिनेशन माइनस है, फिर तो माइनस कर लेते हैं इसको, माइनस एक्स जेड। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देख लें इस क्वेश्चन को, आपके पास 3 मिनट्स हैं और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन अब 10 है और 10 में भी यही आपके पास कंडीशंस हैं कि आपके पास जो रॉज हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं किसी भी रॉ में, और जो कॉलम्स हैं उनको आप किसी भी कॉलम्स में ऐड कर सकते हैं। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास सेम वही जो रॉ या आपके पास कॉलम है वो आ जाएगा, फिर हम कॉमन ले लेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह ही 10 करवा रहा हूँ, वही प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। एड C2 एंड C3 टू C1, फर्स्ट प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूं। तो अब देखें ये C2 का एलिमेंट है, ये C3 का, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। ठीक है, ये y और ये y ऐड होंगे तो 2y, इस x के साथ ये ऐड हो जाएगा तो 2x प्लस 2y। इसी तरह ये y है, इसमें ये x प्लस वाई ऐड करेंगे तो x प्लस 2y हो जाएगा, फिर ये x ऐड कर देंगे तो यहां पर भी 2x प्लस 2y आ जाएगा। तो जिसमें ऐड करवाते हैं वो चेंज होती है, बट जिसको ऐड करवा रहे होते हैं वो एज इट इज रहती है। जैसे C2 को ऐड करवा रहे हैं तो C2 एज इट इज रहेगी, C3 को भी ऐड करवा रहे हैं तो ये भी एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो अब कॉमन ले लेता हूं मैं। कॉमन ले रहा हूं C1 से, क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y, रिमेनिंग 1 1 1 x y x प्लस वाई, y x प्लस वाई और x। अब मजीद कॉमन ले लेते हैं 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी भी इंप्लीमेंट कर देते हैं साथ साथ। और वो प्रॉपर्टी क्या होगी, क्योंकि 1 जो है आपको नज़र आ रहा है कॉलम में, कॉलम 1 में, हम यहाँ पर लिख देते हैं सबट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 एंड R3। तो 1 x y, रॉ 1 को सबट्रैक्ट करवाना है तो रॉ 1 सेम रहेगी, ये कॉलम है, ये आपके पास y x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई और x लिखा हुआ है पहले से। ठीक है, अब आपने सब्ट्रैक्शन क्या करवानी है, R1 की करवानी है, किस में से, R2 और R3 में से। तो R1 जो है उसमें अगर हम ये एलिमेंट देखें 1 है तो इसमें से 1 माइनस कर दें, इसमें से भी 1 माइनस कर दें। यहाँ x है तो y माइनस एक्स, यहाँ पर भी x, यहाँ y है तो यहाँ y माइनस कर दें, यहाँ पर भी y माइनस कर दें। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें। तो अब सिंप्लीफाई कर लूँ ज़रा मैं इसको, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यह आ जाएगा 1 0 0। ठीक है, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा y माइनस एक्स, और यहाँ आ रहा है x x कैंसिल तो सिर्फ y बच रहा है, y आ गया यहाँ पर, और y से y कैंसिल होगा तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर x माइनस वाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक्सपेंड करवा देता हूँ C1 में। C1 में इसलिए क्योंकि उसमें 2 जीरोस मौजूद हैं, और 2 जीरोस से हमें हर एक एलिमेंट को फिर एक्सपेंड करना नहीं होता। यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंड बाय C1 के लिए हम इस तरह डायरेक्शन में जाएंगे 1 0 0 करके, जिस तरह मैंने कल करवाया था रॉ वाइज के 1 माइनस एक्स प्लस वाई, अब करेंगे 1 माइनस 0 प्लस 0। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 1 लिखा, कौन से 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं यहाँ पर, y माइनस एक्स, वाई एक्स, एक्स माइनस वाई, माइनस 0 प्लस 0, ये माइनस का ये वाला 0 है, ये प्लस का 0 ये है। ठीक है, इसके आगे आपको डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है 2 बाई 2 का, क्योंकि वो 0 ही हो जाएंगे, प्रॉपर्टी इसीलिए इंप्लीमेंट की जा रही हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर 1 एज इट इज, y माइनस एक्स और x माइनस वाई। अगर माइनस में इसमें से कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस हो जाएगा और x माइनस हो जाएगा। कॉमन ले लेता हूँ ताकि मेरे पास एक जैसी वैल्यूज आ जाएं। y माइनस एक्स में से मैंने कॉमन लिया है, ठीक है। तो माइनस जब कॉमन लिया है, यहाँ पर ये x प्लस का हो जाएगा, y माइनस का हो जाएगा। तो a को d से मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस वाई, माइनस फॉर्मूले का है ये बी सी, तो ये b और ये c, और आगे ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास कंडीशंस के अकॉर्डिंग माइनस आ रहा है और x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, और x माइनस वाई का मेरे पास यहाँ पर होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, अगर मेरे पास यहाँ पर y माइनस एक्स है तो x प्लस का और माइनस का y, और बाहर मेरे पास x प्लस वाई है। तो अगर मैं आगे इसको और एक्स वाई लिखूं, क्योंकि माइनस के बाद भी एक्स वाई है, कहाँ गया माइनस, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स वाई आ गया, ठीक है जी। तो माइनस होल कॉमन ले लेते हैं, अगर हम ये वाला माइनस और ये वाला माइनस होल कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, और ये एक्स प्लस वाई आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देता हूँ, या पहले एक और स्टेप लिख देता हूँ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब -2 इंटू एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है जी। माइनस का 2xy प्लस का एक्स वाई, तो माइनस का एक्स वाई होता है, एक्स प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है मेरे पास, ये पूरा फॉर्मूला होता है मेरे पास। कौन सा फॉर्मूला होता है, हमने 3.3 की थी, उसमें एक फॉर्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो आपको बताया था वो किसके बराबर था, ए प्लस बी, प्लस का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रेफरेंस मैंने आपको दे दिया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये आया नहीं है, इसको दोबारा क्लियर करके लिख देता हूँ, कॉर्नर्स की जगह है इसलिए ये लिखा नहीं है यहाँ। चलिए ये बाद में लिख देता हूँ फॉर्मूला। बहरहाल अभी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये आ जाएगा -2, और ये पूरा फॉर्मूला है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये आ गया आंसर। तो इसको आप ज़रा एक दफ़ा लिख लें, और मैं यहाँ पर आखिर में यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि एक लाइन बची हुई है मेरे पास। यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वहाँ आपने कॉर्नर पे साइड में लिखना है जहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सॉल्व। अब आपका इंडिविजुअल टास्क आएगा, और इंडिविजुअल टास्क में अब आप क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करें। मैं इसके लिए आपको 10 मिनट्स दे रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 9 में पहले से 1 बना हुआ है कॉलम में, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट से, ठीक है। तो 9 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपने शुरू करना है, सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 एंड R3, क्योंकि पहले से आपको 1 बना बनाया दिया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 9 अब आप सॉल्व करें, आपके पास 10 मिनट्स हैं। अब जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है प्रूव डैट, क्वेश्चन नंबर 16,
और क्या लिखा हुआ है 4 4 4 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तो अब मैं यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ऑब्जर्व करने के बाद मैंने ये देखा कि मेरे पास यहाँ पर अगर ए है तो बराबर में ए मिसिंग है, यहाँ अगर बी है तो यहाँ बराबर में मिसिंग है, और यहाँ अगर सी है तो यहाँ पर मिसिंग है। तो प्रूफ करने का क्वेश्चन है, तो प्रूफ यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी कौन सी लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एड C2 टू C3, C2 को C3 में ऐड कर दें। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 4 4 ए बी सी, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। अब मेरे पास यहाँ पर 2 कॉलम्स ऐसे हैं जिसमें से कॉमन आ रहा है, तो अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर इंप्लीमेंट करूंगा, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 एंड C3। यहाँ पर एक चीज और लिख लें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि प्रूफ दैट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है C1 से और C3 से आ रहा है A प्लस बी प्लस सी। रिमेनिंग आपके पास 1 1 1 A B C 1 1 1। मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अगर आपके पास 2 रॉज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हों तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस C1 एंड C3 आर identical, so determinant should be 0, determinant should be 0। प्रॉपर्टी लिख दी, जब प्रॉपर्टी लिख दी है यहाँ पर कि जब C1 और C2 दोनों एक जैसे हैं तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो 4 एज इट इज A प्लस बी प्लस सी एज इट इज लिख दिया। ये पूरा जो डिटर्मिनेंट है ये क्या हो गया 0 हो गया। तो आंसर क्या आ गया 0। ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, और हो गया प्रूफ। इसके बाद अब मैं क्वेश्चन कौन सा करूंगा 19 कर लेता हूं। 19 करूं, कौन सा करूं देख रहा हूं जो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो। 19 ही लग रहा है मुझे आसान। 19 ये भी प्रूफ डेट का है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। यहाँ पर है m माइनस n माइनस p माइनस m, और यहाँ पर है x माइनस वाई, यहाँ पर है y माइनस z, और यहाँ है z माइनस x। तो यहाँ पर जब मैं प्रूफ कर रहा हूँ तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पर प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। और प्रॉपर्टी भी आप बताएं आप कौन सी इंप्लीमेंट करेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ एड R2 एंड R3 टू R1। R3 और R2 को R1 में ऐड कर दें, मैंने ये लिखा है। तो अब क्या हो जाएगा जरा ये देखें, ये आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए। यहाँ क्या आ जाएगा m माइनस n माइनस p माइनस m। यहाँ पर n माइनस पी
और यहाँ पर b माइनस एम, और आखिरी क्या है x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। मैंने ऐड किया है तो मैंने इसलिए बीच में सेंटर में अभी कहीं प्लस नहीं लगाया आपकी आसानी के लिए। ये प्लस किया है, ये R2 और ये R3 है तो इसको हमने R1 में ऐड कर दिया, ये प्लस और यहाँ पर भी ये प्लस। यहाँ पर आ रहा है y माइनस जेड और यहाँ z माइनस एक्स। ऐड करने के बाद अब आप देखें सब एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं एलिमेंट्स। नजर नहीं आ रहा येलो कलर। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, प्लस का सी माइनस का सी कैंसिल, एम से एम, पी से पी, एन से एन, एक्स एक्स, जेड से जेड, वाई से वाई। सिंप्लीफाई करके लिख लो इसको ज़रा एक दफ़ा। ये हो जाएगा आपके पास 0 बी माइनस सी, सी माइनस ए, 0 एन माइनस पी, पी माइनस एम। यहाँ लिख देते हैं 0 वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखूंगा, मैंने आपको एक सॉरी प्रॉपर्टी लिखूंगा, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर कोई भी रो या कॉलम 0 हो गया तो डिटरमिनेंट शुरू। यहाँ पर लिखूंगा R1 is 0, so determinant should be 0. Should be 0. That is, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड प्रूफ। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ, और 11 आपके पास इजी क्वेश्चन है, और एक जैसे पहले करवा रहा हूँ क्वेश्चंस ताकि आपके लिए आसानी हो जब आप प्रूफ करें तो इजी हो जाए। अब प्रॉपर्टी कौन सी इंप्लीमेंट करेंगे, कंडीशंस चेक करनी होगी, तो ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा सब्ट्रैक्ट R2 फ्रॉम R3, R2 को सब्ट्रैक्ट करवा दें R1 में से, एंड R3 टू R1। R2 को सब्ट्रैक्ट करवाएं R1 में से, R3 को सब्ट्रैक्ट करवाएं R2 में से। ठीक है, ये मैं प्रॉपर्टी लिखना चाह रहा हूँ ताकि मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ज़रा आप देख लीजिएगा किस तरह। ये मेरे पास x प्लस 2y पहले से लिखा हुआ है, x प्लस 3y पहले से लिखा हुआ है, और x प्लस 4y भी मेरे पास पहले से लिखा हुआ है। अब जब लिखे हुए हैं, अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्शन करवाऊँगा। सब्ट्रैक्शन के लिए मेरे पास यहाँ पर ये ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर अब ब्रैकेट लगाऊँ और माइनस कर दूँ। क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट करवाएं R2 को R1 में से, तो R2 क्या है आपके पास, x प्लस 3y। ठीक है, क्या लिखा हुआ, सब्ट्रैक्ट R2 फ्रॉम R1, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करवाएं, और R3 में से R2 को, सॉरी यहाँ पर सॉरी R3 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे R2 में से, यहाँ पर माइनस R3 क्या है आपके पास, x प्लस 4y
टू नहीं फ्रॉम आएगा, वहां पर मैंने गलती से ना ये टू की जगह फ्रॉम लिखना है। तो x+4y और जो लास्ट है R3 वो एज इट इज रहेगी सेम। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, x+6y माइनस आएगा और x+7y, फिर आगे माइनस आएगा, टर्म भी आ जाएगी, x+8y। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो x+7y, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो x+8y। अब थर्ड कॉलम की तरफ मूव करते हैं, x+4y माइनस x+5y माइनस और लास्ट x+6y एज इट इज। सब्ट्रैक्ट क्या करवा रहे हैं यहाँ से, x+5y और यहाँ पे R3 x+6y। अब देखें इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन है हमारे पास, प्रॉपर्टी हमने इम्प्लीमेंट ये की है और ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। x+2y, ये माइनस पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -x -3y, x+3y -x -4 और आखिरी है x+4। यहाँ पर x+6y -x -7y, x+7y -x -8y, यहाँ पर x+8y, यहाँ पर x+4y -x -5y, x+5y -x -6y और x+6y यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिलेशन करते हैं। जो कैंसिलेशन है, ये माइनस प्लस का x कैंसिल, प्लस माइनस का x कैंसिल, ठीक है, ये प्लस x, ये माइनस x, प्लस x माइनस x कैंसिल सारे। अब यहाँ पर जो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आता है वो लिखते हैं, प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का y, प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस y, x+4y। यहाँ पर प्लस का 6 माइनस का 7y तो माइनस y, प्लस का 7 माइनस का 8 तो अगेन माइनस y, तो ये आ गया x+8y। प्लस का 4 माइनस का 5 माइनस का y, प्लस का 5 माइनस का 6 माइनस का y, ये आ गया x+6y। प्रॉपर्टीज जितनी इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब देखिए मेरे पास टू यहाँ पर रॉज जो है वो सेम हो चुकी हैं, मैं यहाँ पर लिख दूं कि भाई जब मेरे पास टू रॉज सेम होती हैं तो मैं डिटर्मिनेंट 0 के बराबर लिखूंगा। अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लें, यहाँ पर क्योंकि प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही है तो मैं लिख लेता हूँ जानबूझ के, वरना मैं यहाँ पर जस्ट एक लिखूंगा कि टू रॉज जो हैं वो आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा तो आंसर आ जाएगा। बट क्योंकि 5 नंबर का सवाल है मैं इसको और आगे कर देता हूँ ताकि 5 स्टेप्स में हो। टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, यहाँ पर लिख लेता हूँ, आ जाएगा। अब कॉमन ले लेते हैं -y एक जैसे हैं और -y, एक R1 से लिया एक R2 से, रिमेनिंग अब क्या बच रहा है 1 1 x+4y, 1 1 x+8y, 1 1 x+6y। तो देख लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ तो ये हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब प्रॉपर्टी लिख देता हूँ कि R1 and R3 sorry R2 are identical, so determinant should be 0। तो यहाँ पर इसलिए लिखा ताकि आपके पास आपको चीज़ समझ में आए, माइनस माइनस प्लस y² और यहाँ पर आ गया 0 तो ये हो गया 0, यहाँ पर आ गया आपके पास राइट हैंड साइड और ये हो गया
प्रूफ, यहाँ पर लिख लें टेकिंग राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब आप इसको देख लें अच्छी तरीके से पहले। जी, तो आपने ये देख लिया होगा क्वेश्चन 11। दोबारा बता दूं आपके पास अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 14 है। अब आप उसको सॉल्व करें ज़रा जल्दी से। मैं आपको तकरीबन उसके लिए 5 to 7 मिनट्स दे रहा हूँ। यहाँ पर अब आप सेम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे 14 में, क्योंकि मैं खुद ही करवा दूँ सोच रहा हूँ, क्योंकि क्लास ऑफ होने का वक्त आ रहा है। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा R2 को फ्रॉम R1 एंड R3 फ्रॉम R2। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट एक स्टेप लिखूंगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा P+1 माइनस P-4, P+4 माइनस P-7, और यहाँ पर आ जाएगा P+7। यहाँ पर P+3 माइनस P-6, P+6 माइनस P-9, और यहाँ पर P+9, P+5 माइनस P-8। एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि आप इसको फिर अगर नहीं आए तो आप एक एक स्टेप करके लिख लें, कि बस मैंने हिंट देनी है और आपको कहा था कि जस्ट आपने खुद नहीं करना है सवाल, क्योंकि एक जैसे ही हैं। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो रहे हैं पीस जितने भी हैं, प्लस P माइनस P माइनस P माइनस P। उसके बाद 1 में से जब मैं 4 माइनस करूँगा तो -3, 4 में से -7 करूँगा तो भी -3, यहाँ पर P+7, यहाँ पर -3, यहाँ पर भी -3, यहाँ पर P+9, यहाँ पर भी -3 आ जाएगा, यहाँ पर भी -3, P+11। ठीक है जी। अब यहाँ पर अब आप कॉमन ले लें, ये 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर होने चाहिए। टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। कॉमन ले लेंगे तो आपके पास R1 से कॉमन लिया -3, R2 से कॉमन लिया तो -3, रिमेनिंग 1 1 P+7, 1 1 P+9 और 1 1 P+11। और भी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं बट क्योंकि ये सेम हो चुकी हैं, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि R1 एंड, इससे पहले भी आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ कि 5 स्टेप्स होने चाहिए ताकि क्वेश्चन आपका पूरे जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो और नंबर्स पूरे मिले। R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, so determinant should be 0, determinant should be 0। और यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप होगा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 3 का 9, और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो फाइनली आपके पास आंसर 0। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा रेस करके 0 दोबारा लिख लूँ, नहीं हो रहा, वो कह रहा है मैं डिलीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 0। तो ये आपकी राइट हैंड साइड और ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ। तो इसको ज़रा देख लें एक दफ़ा आप लोग। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। ठीक है, कल ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, कल नई चीज़ भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 है अब आप उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, और आंसर आपके पास x का आ जाएगा। प्रॉपर्टीज कौन सी इंप्लीमेंट करेंगे, 1 1 1 पहले से मौजूद है। अब आप खुद सोचें कि कौन सी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी, मैं पहले इंप्लीमेंट करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कर लें। सॉल्व करना है, दोबारा बता रहा हूँ, प्रूव नहीं करना। और एक्स के आंसर्स आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व करें आप लोग बैठ के।
मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखा, ठीक है, लिख देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करवा दें R1 को, फ्रॉम R2 एंड R3। ये मैं एक प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ जो मैं करवा चुका हूँ। तो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करने के बाद जो आंसर आएगा मैं यहाँ पर वो लिख रहा हूँ, 1 A B, 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, x माइनस ए, सी माइनस ए, यहाँ पर हो जाएगा b माइनस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस बी। तो यहाँ पर जो b माइनस बी है इसको भी मैं 0 ही कर देता हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है। b माइनस बी भी 0 आ रहा है तो वो भी मैं 0 लिख रहा हूँ। अब मैं एक्सपेंड कर दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 स्टेप मैंने यहाँ पर कम कर दिए। एक्सपेंड बाय C1, एक्सपेंड करूंगा C1 से, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा वो देख लेता हूँ। तो 1 तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस ए, एक्स माइनस बी, ये इज इक्वल टू नहीं आएगा, माइनस फॉर्मूले का c माइनस ए और यहाँ 0 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी जस्ट बचेगा यहाँ पर, और ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो इज इक्वल टू 0। प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करूंगा, हो जाएगा x माइनस ए इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। तो सॉल्यूशन सेट आ रहा है a कॉमा b, और ये आ गया आंसर। तो यहाँ पर मैं फिलहाल जो है वो क्लास ऑफ करूंगा।